वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल को सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों खुसूसन जैन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने उम्मीद का इजहार किया, इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। कहा कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफ़ाफ़ियत और सहूलत में इजाफ़ा होगा। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना उड़क में मुसल्लह मुल्ज़िमान और मकामी अफराद में झड़प। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक वाक़े में 4 मकामी अफराद जाम बहक और 7 ज़ख्मी हो गए। एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदोखेल की वाक़े की शदीद मज़म्मत। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस तेहरान से आगाज़ हो गया। हज़ारों सोगवार जुलूस में शरीक। मैयत आज को मुंतकिल की जाएगी। कल शाम जसद खाकी को ईरान से इराक़ी शहर नजफ़ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ़ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सज़ा मिलने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। ईरानी कौम मुसल्लह अफ़वाज इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने भी बता दिया, आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया, मज़ाहमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। इसराइल को खित्ते को दोबारा जंग की आग में झोंकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 टोक पैगाम। उर्दवान का खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, ईरान अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से दुनिया ने सुकून का सांस लिया है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी को दोबारा तैनात कर दिया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रहबर आला ने उनकी दोबारा तैनाती का हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस की कीमती और मुखलिस खिदमात की तारीफ। इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया के कैप्टन के कत्ल का मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करते मोटरसाइकिल सवार को रोकना चाहा। मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद गोली चला दी। कैप्टन आसिम मौके पर शहीद हो गए। आईजी पुलिस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में तफसीलात से आगाह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर अफसोस और अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर वारदात बायस तशवीश करार दे दी। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुक्काम वाक़े की मुकम्मल और शफ़ाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज ओहदे का हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब चिनार बाग में होगी। काबीना की तश्कील के लिए बिलावल भुट्टो और अमजद हुसैन की मुशावरत से होगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में होंगे। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद उम्मीदवारों को भी जल्द इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तश्कील के लिए नागुज़ीर है। देहात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। देही आबादी के अफराद को मुल्की तरक्की और ज़राअत में अहम किरदार पर ख़िराज तहसीन पेश। लाहौर के इलाके शादमान में घर 3 करोड़ की डकैती का ड्रॉप सीन। मुलजिमा घरेलू मुलाजमा को साथी समेत जिला कसूर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा 1 साल से काम कर रही थी। साथी से मिलकर वारदात का मंसूबा बनाया। नकदी, सोना, आईफोन और लैपटॉप बरामद।
बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान नुकसानात पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 1 जून से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। शुमाली इलाकों में बारिशों का सिस्टम आज दाखिल होने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मोदी सरकार की मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस खाना जंगी की शिकार रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात फिर फूट पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मणिपुर के ज़िला कामजोंग में नामालूम हमलावरों ने 3 मकामात पर दर्जनों घरों को आग लगा दी। शरपसंदों ने कुकी के सरहदी गांव फायमॉल को नजर आतिश कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रियासत में इंसानी हुकूक की पामालियों और नकल मकानी को मोदी सरकार की बदतरीन नाकामी करार दे दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत में एक बार फिर रूस का मिसाइलों और ड्रोन से हमला। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कीव में मुतादिद धमाके सुने गए। हमलों में 7 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर के दौरे तुर्की से कबल इस्तंबुल में एहतजाजी बैनर आवेज़ा कर दिए गए। बैनर पर लिखा गया है, अपने बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। ब्राज़ील की जानिब से वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर किया। मेगा इवेंट से बाहर होने पर नेमार आपदीदा हो गए। नॉर्वेजियन खिलाड़ियों ने ब्राज़ील के खिलाफ मैच जीतकर ग्राउंड में ही वाइकिंग स्टाइल में जश्न मनाया। पूरे स्टेडियम में शायकीन ने भी भरपूर साथ दिया। नॉर्वे की सड़कों पर हजारों शहरी उमड़ आए, जीत पर खूब जश्न मनाया। और इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंग्लिश टीम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल को सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने उम्मीद का इजहार किया, इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। कहा कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफ़ाफ़ियत और सहूलत में इजाफ़ा होगा। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना उड़क में मुसल्लह मुलजिमान और मकामी अफराद में झड़प। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक वाक़े में 4 मकामी अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की वाक़े की शदीद मज़म्मत। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस तेहरान से आगाज़ हो गया। हज़ारों सोगवार जुलूस में शरीक। मैयत आज को मुंतकिल की जाएगी। कल शाम जसद खाकी को ईरान से इराक़ी शहर नजफ़ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ़ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सज़ा मिलने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। ईरानी कौम मुसल्लह अफ़वाज इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने भी बता दिया, आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया, मज़ाहमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। इसराइल को खित्ते को दोबारा जंग की आग में झोंकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 टोक पैगाम। उर्दवान का खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, ईरान अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से दुनिया ने सुकून का सांस लिया है।
ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी को दोबारा तैनात कर दिया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रहबर आला ने उनकी दोबारा तैनाती का हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस की कीमती और मुखलिस खिदमात की तारीफ। इस्लामाबाद में फजाइया के कैप्टन के कत्ल का मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करते मोटरसाइकिल सवार को रोकना चाहा। मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद गोली चला दी। कैप्टन आसिम मौके पर शहीद हो गए। आईजी पुलिस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में तफसीलात से आगाह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर अफसोस और अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर वारदात बायस तशवीश करार दे दी। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुक्काम वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज ओहदे का हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब चिनार बाग में होगी। काबीना की तश्कील के लिए बिलावल भुट्टो और अमजद हुसैन की मुशावरत से होगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में होंगे। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद उम्मीदवारों को भी जल्द इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तश्कील के लिए नागुज़ीर है। देहात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। देही आबादी के अफराद को मुल्की तरक्की और ज़राअत में अहम किरदार पर ख़िराज तहसीन पेश। लाहौर के इलाके शादमान में घर 3 करोड़ की डकैती का ड्रॉप सीन। मुलजिमा घरेलू मुलाजमा को साथी समेत जिला कसूर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा 1 साल से काम कर रही थी। साथी से मिलकर वारदात का मंसूबा बनाया। नकदी, सोना, आईफोन और लैपटॉप बरामद। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान नुकसानात पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 1 जून से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। शुमाली इलाकों में बारिशों का सिस्टम आज दाखिल होने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मोदी सरकार की मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस खाना जंगी की शिकार रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात फिर फूट पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मणिपुर के ज़िला कामजोंग में नामालूम हमलावरों ने 3 मकामात पर दर्जनों घरों को आग लगा दी। शरपसंदों ने कुकी के सरहदी गांव फायमॉल को नजर आतिश कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रियासत में इंसानी हुकूक की पामालियों और नकल मकानी को मोदी सरकार की बदतरीन नाकामी करार दे दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत में एक बार फिर रूस का मिसाइलों और ड्रोन से हमला। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कीव में मुतादिद धमाके सुने गए। हमलों में 7 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर के दौरे तुर्की से कबल इस्तंबुल में एहतजाजी बैनर आवेज़ा कर दिए गए। बैनर पर लिखा गया है, अपने बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। ब्राज़ील की जानिब से वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर किया। मेगा इवेंट से बाहर होने पर नेमार आपदीदा हो गए। नॉर्वेजियन खिलाड़ियों ने ब्राज़ील के खिलाफ मैच जीतकर ग्राउंड में ही वाइकिंग स्टाइल में जश्न मनाया। पूरे स्टेडियम में शायकीन ने भी भरपूर साथ दिया। नॉर्वे की सड़कों पर हज़ारों शहरी उमड़ आए, जीत पर खूब जश्न मनाया।
और इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंग्लिश टीम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर किया गया।